हाय ऑल, नमस्कार। आज की तारीख है 29, रात की 11:31 हुई है और हम रोज़ की तरह निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। आज का जो दिन था वो बड़ी टाइम फ्रेम से लेकर छोटी टाइम फ्रेम में कैसा रहा। आज मैंने निफ्टी प्रॉफिट टेकिंग का सेशन पहले कर दिया है, तो इसीलिए आपको ये चार्ट में बहुत सारे कलर दिखेंगे। उससे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है, बिकॉज़ ये वाले सेशन में हम लार्जली निफ्टी में अगर आज आप मार्केट के सामने बैठे होते तो निफ्टी कैसा प्रदर्शन कर चुका है और आने वाले दिनों में निफ्टी कैसा प्रदर्शन कर सकता है, उसका डिस्कशन करते हैं। तो आज ग्रीन कैंडल बनी और ग्रीन कैंडल जो थी वो वापस हमने जो कुछ कुछ लेवल्स ड्रॉ किए वहीं पे अटक गई। तो ये हमें पता ही था। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप सबको बोल रहा हूँ बहुत दिनों से, वो वापस आज देखने मिली है। इसके पहले मैं आपको कि उसमें जाके उसकी चर्चा करूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो सेशन है, ये सेशन आपके पास आया है इचिमोकू ट्रेडिंग मास्टर के माध्यम से। ये एक हमारा अटेम्प्ट है जिसमें हम इचिमोकू, जो कि दुनिया का वन ऑफ दी बेस्ट मेथड्स हैं, उसको पॉपुलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए एक्सक्लूसिवली सारे के सारे जो वीडियोज़ है वो हिंदी में बन रहे हैं। इचिमुकू जो है वो जापानीज़ मेथड है और इसके विषय में हमने कुछ कुछ वीडियोस बनाए हैं, जिसका नाम है, वो सीरीज़ बनाई है 5 वीडियोस की, जिसका नाम है स्टेप बाय स्टेप गाइड एलिमेंट्री लेवल। और ये मैं जो भी बातचीत ये सेशंस में करता हूँ उसमें कुछ कुछ टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करता हूँ। तो मेरा ये निवेदन होगा कि अगर आपने वो वाले सेशंस अभी तक नहीं अटेंड किए हैं ओवर द यूट्यूब, तो आपको वो सारे सेशंस आराम से देखने चाहिए, एक नहीं, दो दो तीन तीन बार। आने वाले दिनों में मैं हर एक जो सेशन का एक वीडियो है उसके ऊपर और दो दो तीन तीन चार चार वीडियो बनाने वाला हूँ ऑन द सेम सब्जेक्ट, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उस सब्जेक्ट के ऊपर लोगों की मास्टरी बनने लग जाए धीरे धीरे। तो बार बार अगर मैं एग्जाम्पल्स दे के आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं वो वीडियोज़ में क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो लेट्स गेट गोइंग। आज का दिन 29 मार्च, रामनवमी के आगे का एक दिन। कैंडल जो है वो आज हमारी खुली, उसने टोटल जो डिस्टेंस कवर करा वो रफली ऑन द हायर साइड एंड लोअर साइड 189%, 189 पॉइंट्स का था, जो कि 1.12% होता है ऑन द निफ्टी ट्रेंडिंग दैट वी हैव करंटली। मैंने बहुत दिन से एक चीज़ बोल रहा हूँ, कंसिस्टेंटली ये रेक्टेंगल बनाया है, उसमें लेवल्स बनाए हैं, उसके अंदर एक छोटा सा येलो कलर का जोन बनाया है। और जोन के बारे में मैं येलो जोन की बात करता हूं तो हर रोज एक चीज कॉन्स्टेंटली बोलता हूं। मैं क्या बोलता हूं? एक नहीं, दो तीन चीज। एक तो ये बहुत बड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस है, यहां पर सपोर्ट, क्योंकि प्राइस ऊपर है। दूसरी चीज, यहां पर जब प्राइस इसके नज़दीक आए तो कभी भी शॉर्ट पोजीशन नहीं लेनी है, पीई नहीं लेना है। आज वापस ये चीज़ हुई है और इसके पहले 3 बार ये हो चुकी है। तो जब आप ये येलो कलर की के जोन के अंदर प्राइस आएगी और उसके इर्द गिर्द आएगी तो आपको पीई नहीं लेना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। ठीक है, आगे का कोई चेंजेस नहीं है एज पर इचिमुकू। हमने जो लेवल्स ड्रॉ किए थे वहीं पे प्राइस अटक गई 17,077 पे। प्राइस जो है वो लगभग शुरू हुई थी 16,982, पूरा ऊपर नीचे का जो डिस्टेंस 189 पॉइंट्स का कवर किया। आज की परिस्थिति क्या है? प्राइस जो है वो टेनकेन सेन के बीच को काट के टेनकेन सेन यानी कि हमारी कन्वर्जन लाइन दिख नहीं रही है। दूसरी चीज़, हमारी जो बेस लाइन है वो काफ़ी ऊपर है 17,376, और अभी तक ये फ्लैट नहीं हुई है, बट ये फ्लैट हो जाएगी 2-3 दिन बाद। जब ये ब्लू कलर की लाइन फ्लैट हो जाएगी और ये रेड कलर की लाइन फ्लैट हो जाएगी, मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या हो सकता है। लेट्स से परसों से ये फ्लैट हो जाएगी, ये जो लाइन है ना, थोड़ी सी यूं करके यूं फ्लैट हो जाएगी है। जब ये लाइन ऐसे फ्लैट हो जाएगी, और ये मुझे बिल्कुल समझ में आ रहा है कि ये लाइन भी फ्लैट हो जाएगी यूं, क्योंकि अब प्राइस नया लो नहीं बना रही है। तो क्या होगा पता है? प्राइस जो है धीरे 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 ये ब्लू लाइन को डिसरिगार्ड करके रेड लाइन की तरफ जाने लग जाएगी और तब ये यूं गिर सकती है। ऐसा बिल्कुल हो सकता है, मैंने सैकड़ों बार ये देखा है ऐसे होते हुए, और इसमें भी ऐसा होने के चांसेस है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा।
और हाँ, हम लोग रोज़ बात करते हैं, तो आई विल लेट यू नो कि वो कैसे होगा, कब होगा, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बट ये एक पॉसिबिलिटी की मैं आपको बात बता देता हूँ। और निफ्टी में कोई दम नहीं है, एकदम रेंज में घूम रहा है, तो हमें बहुत प्रिडिक्टेबल मूवमेंट है, एकदम अटक गई है मानो सुई यहाँ पर। 1 घंटे में क्या हुआ जी? 1 घंटे में कुछ नहीं हुआ, देखिए क्या हाल है, बिल्कुल रेंज, एकदम कोई चेंजेस ही नहीं है। इन शॉर्ट अच्छी चीज़ हुई है, हालांकि यहाँ पे लाल कलर का बहुत घना क्लाउड था, उसको काट के ग्रीन कलर का पतला क्लाउड बना, और पतला क्लाउड बनने के बाद रेड कलर का एक क्लाउड बना, जो कि ये ख़त्म हो जाएगा और ग्रीन कलर का क्लाउड यहाँ से ऊपर जाएगा परसों। अब ये क्या हुआ है, ऐसा क्यों हुआ कि ये लाल कलर का इतना घना क्लाउड था और ग्रीन कलर का इतना छोटा क्लाउड बना? क्योंकि प्राइस ऊपर से बहुत धड़ाक से नीचे आई, ऊपर गई नीचे आई, तो यहाँ पर ये ग्रीन कलर का क्लाउड बनने लग गया। क्यों? क्योंकि प्राइस ऊपर जा रही थी इसलिए, बट ये प्राइस वापस नीचे आई। तो ये रेंज में जब होता है ना, तो छोटा क्लाउड, बड़ा क्लाउड, छोटा क्लाउड, उससे छोटा क्लाउड, ये होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसमें हो क्या रहा है, ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, ठीक है। एक तो ऊपर का क्लाउड छोटा है, कोई दिक्कत नहीं, प्राइस ऊपर चली गई। अब लाल कलर की प्राइस जो लाल कलर की हमारी लाइन है, उसको बोलते हैं हम कीजुन, ब्लू कलर को बोलते हैं टेनकेन। ब्लू कलर की लाइन है वो है मोर सेंसिटिव मूविंग एवरेज, 9 डे पीरियड का इक्विलिब्रियम। ब्लू कलर की जो लाइन है उसको बोलते हैं हम बेस लाइन, और वो है 26 पीरियड का इक्विलिब्रियम। ये दोनों लाइन एक हो चुकी है। जब मैंने कितनी बार बोला है, जब भी डिमांड और सप्लाई एक समान हो जाए, तब वहाँ पे 100% बड़ी कैंडल होगी। क्यों होगी? डिमांड और सप्लाई एक लेवल पे बहुत देर तक नहीं रह सकते, ये इकोनॉमिक्स का रूल है। बेचने वाला देने वाला दोनों एक ही प्राइस में सौदा नहीं कर सकते हैं बहुत दिनों तक, क्योंकि बेचने वाले के मन में लालच जागेगी कि वो थोड़ा और पैसा कमाए, तो वो ऊपर भाव लेके जाएगा, और लेने वाले के मन में भी लालच जागेगी कि थोड़ा और सस्ते में मिल जाए, और यहीं पे आता है इक्विलिब्रियम इशू, और वहाँ से वापस होता है एक्सपांशन ऑफ मार्केट। तो यही यहाँ पे देखने मिला, पूरे क्लाउड को काट के प्राइस ऊपर चली गई, वहाँ रुक गई। आगे क्या होगा, प्राइस जो है नीचे से धक्का मार के ये दोनों ऊपर भेजेंगे, और ऊपर 200 डे मूविंग एवरेज, पप्पा ऑफ ऑल मूविंग एवरेजेस 17,300 पे इनका इंतजार कर रहे हैं, वहाँ से धक्का लग सकता है। उसके बीच में एक रेजिस्टेंस है 17,200 पे। 15 मिनट की कैंडल, यहाँ पर पतला पतला क्लाउड, वो वाला जो पतला क्लाउड था उसका ये लार्जर एक्सटेंडेड वर्जन है, और यहाँ पर 200 डे मूविंग को काट के प्राइस ऊपर चली गई है, ग्रीन क्लाउड बन रहा है। और लाल कलर की ये जो हमने हॉरिजॉन्टल लेवल्स बनाए थे 17,000 पे, वो भी उसको पार करके प्राइस ऊपर चली गई है। अच्छी चीज़ बताता हूँ, वापस एक बार समझिए, मैंने वो सेशंस के अंदर जो एक वीडियो बनाया था जो सैन बी के ऊपर है, SNR नाम से, वो देखना। इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर ये फ्लैट है सेनकाउ बी। सेनकाउ बी बहुत इंपॉर्टेंट 52 डे मूविंग इक्विलिब्रियम है, और ये सबसे पावरफुल चीज़ होती है पूरे ये इचिमुकु में। ये फ्लैट है, जब ये फ्लैट होता है तो प्राइस का क्या हाल होता है, प्राइस जो है वो यूं 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 जाके वापस नीचे आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि ये फ्लैट हमेशा अपने पास बुलाता है प्राइस को। एक और चीज़ मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, मूविंग एवरेजेस जब फ्लैट होते हैं तो उनकी ताकत सबसे ज़्यादा होती है, तो वो यहाँ पे दर्शाता है। बट ये प्राइस ऊपर क्यों चली गई? ऊपर इसलिए चली गई है ये प्राइस क्योंकि ये प्राइस को यहाँ से नीचे आई थी। आप देखिए ध्यान से तो आपको पता चलेगा, ये प्राइस यहाँ से आई नीचे, फ्लैट था, बट उसको सपोर्ट किसने दिया? दो इक्विलिब्रियम्स ने, 9 डे इक्विलिब्रियम, 26 डे इक्विलिब्रियम, और इसलिए प्राइस ऊपर चली गई। और एक और चीज़ मैंने आज ये सेशन में बोली थी, जब 200 डे मूविंग एवरेज को या उसके जैसी पावरफुल एवरेज को काटना हो तो प्राइस को बड़ी कैंडल बनानी पड़ती है। यहाँ पर ये वापस एक एग्जांपल, और वो एग्जांपल ये नहीं था, अलग था। तो ये कंसिस्टेंटली मैं कुछ कुछ बातें इसलिए जान के दोहराता हूँ ताकि आपके दिमाग में वो एकदम से घर कर जाए, ठीक है। बाकी एक सेशंस लंबे हैं, बट आपको समझना है कि इससे आपको एक बात तो समझ में आ ही जाएगी अगर रोज़ देखोगे। रिपीट होती हैं चीज़ें टेक्निकल्स में, स्टॉक एक्सचेंजेस में पैटर्न्स रिपीट होती है, और वो पैटर्न्स की कैरेक्टरिस्टिक्स मोर और लेस सेम होती है, ठीक है जी। चलिए, कोई यहाँ पे ट्रेड नहीं बन रहा, ट्रेड एक ही बन रहा है ऊपर की दिशा में। आगे क्या हुआ, 5 मिनट में हम आ गए, 5 मिनट में भी ऊपर की दिशा में ट्रेड बन रहे हैं। पूरे जो पिछले, आप देखिए प्राइस के ऊपर चल रही है प्राइस, यानी पिछला जो रेजिस्टेंस था
लंबा वाला जो कि हुआ था 27 तारीख यानी कल 2:35, उसको भी काट के प्राइस ऊपर चली गई और एकदम एकदम नई टेरिटरी में है। आज अगर मार्केट और आधा घंटा चलता ना, मैं आपको बता रहा हूँ 17,200 आ जाता मार्केट आराम से। तो यहाँ पे पूरा मौका है, परसों के दिन अगर प्राइस ऊपर खुले, फिर यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस हो, ये दोनों लाइन यहाँ मिले, इस तरह बता देता हूँ, चिंता की कोई बात नहीं है। आराम से ये प्राइस अगर यूं हो और ये प्राइस ऊपर से यूं यूं करके यहाँ है, दोनों का यहाँ पे वापस मिलन, ये भरत मिलाप हो, तो प्राइस ऊपर जाएगी, ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, बट क्योंकि बीच में 2 दिन है, कोई युद्ध हो सकता है, पुतिन युद्ध बंद कर दे, पुतिन और ज़्यादा युद्ध कर ले, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए हम बहुत ही विश्वास से नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली ऐसा होगा ही। 3 मिनट में क्या हुआ जी? 3 मिनट में सेम हुआ, प्राइस ऊपर एकदम फ्री अवस्था में है, और 1 मिनट में भी सेम हुआ। अब ट्रेड परसों कैसे किए जाए, ये सारी कहानी तो समझ में आ गई, बट भैया ट्रेड कैसे करेंगे? तो ट्रेड करने के 2-3 तरीके हैं। 1 मिनट की कैंडल को अभी 15 मिनट की कैंडल में चलते हैं और देखते हैं कि हमने क्या अभी तक कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है। तो ये है आपकी 15 मिनट की कैंडल। देखिए दुनिया कहाँ अटक रही है और कैसे ट्रेड करेंगे, इसके लिए मैंने आपको एक रामबाण सिखाया हुआ है। रामबाण क्या है? कुछ नहीं करना है, हमें जाना है फिबो रिट्रेसमेंट में। फिबो रिट्रेसमेंट में जाके यहाँ से हमारा इसके पहले का जो स्विंग हाई था उसको पकड़ना है, क्योंकि हम स्विंग लो से ऊपर जा रहे हैं। अब देखिए अब क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारी जो ताकत है वो है अप टिल 61.80। नीचे येलो कलर का जो जोन है वो तो डिमांड एरिया है, तो पॉसिबिलिटी क्या बन रही है? प्राइस ऊपर ही जाएगी। परसों के दिन यानी कल रामनवमी है, उसके बाद अगर कैंडल्स जो हैं, ये हम अभी हैं यहाँ पर 17,119, अगर बहुत अच्छी तरह 38% को पार कर देती है प्राइस, यानी 17,200 के करीब पहुंच जाए और वहीं पे क्लोज हो जाए, 17,200 के ऊपर प्राइस क्लोज हो जाए, तो 17,400 का हमारा नया टारगेट बनेगा 15 मिनट की कैंडल में। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है छोटी टाइम फ्रेम के अंदर हमें और भी लेवल्स मिलेंगे। 3 मिनट में चलते हैं। आज पता नहीं थोड़ा सा कंप्यूटर स्लो चल रहा है फॉर सम रीज़न, इसको कुछ करना पड़ेगा। अभी इसका R&D कुछ करता हूँ। तो इसका स्विंग हाई क्या था? स्विंग हाई हमारा ये था यहाँ पर। ठीक है, तो बड़े स्विंग हाई ले रहा हूँ मैं जान के, बिकॉज वी वांट टू अराइव एट द राइट कंक्लूजन्स। तो यहाँ पर हमारे स्विंग हाई के हिसाब से अभी हम लोग कहाँ पर है? तो हम लोग यहाँ पर है 17,123। हमारा 38% का 3 मिनट की कैंडल में जो टारगेट बन रहा है वो 17,200 है। उसके बाद 17,300 होगा और इसके बीच में 50 पॉइंट गिन के चलिएगा। लेवल्स मैंने जो दिए थे पहले, प्लीज़ एक बार देखिए। उसके बाद 17,425 ये है अगर प्राइस ऊपर खुलती है तो। नीचे खुलती है तो कुछ नहीं है। फर्स्ट टारगेट ऑन द डाउन साइड इज़ 16,924। उसके बाद का जो टारगेट है वो 16,887 और तीसरा और सबसे अहम टारगेट है 16,771। येलो जोन में प्राइस आएगी तो सेल नहीं करना है, यहाँ पर डिमांड की वजह से बाय हो जाएगा। जिस दिन ये येलो कलर का जोन टूटेगा ना, आप उसको झेल भी नहीं पाओगे, इतनी ज़ोर से कैंडल काट के नीचे चली जाएगी 16,600 के करीब। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो जितने ट्रेड अभी लेने हैं वो सारे के सारे इन द नॉर्दर्न डायरेक्शन लेंगे। कोई भी ट्रेड हम सदर्न डायरेक्शन में नहीं लेंगे इन फोर्सिएबल फ्यूचर। और सदर्न डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? येलो कलर के जोन में कोई ट्रेड नहीं लेना है। ये प्राइस नीचे आ सकती है और अगर ये नीचे प्राइस आई तो कहाँ तक जाएगी? ये प्राइस जाएगी येलो जोन के पास 16,922। इसके अगर लेवल चाहिए तो मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा स्विंग हाई है। अभी तक ये स्विंग हाई ख़त्म नहीं हुआ, बट वी आर अज्यूमिंग कि यहाँ से मार्केट नीचे खुल सकता है। तो आपका नो ट्रेड जोन क्या है? 17,125 से लेके 17,075 आपका नो ट्रेड जोन है। यहाँ कोई ट्रेड नहीं होगा डाउन डायरेक्शन में। फर्स्ट ट्रेड आप लेंगे 17,075 से नीचे। अगर प्राइस आ जाती है और 3-4-5 कैंडल यहाँ पे घूमती है तो आप उसको सपोर्ट बनाएंगे 17,077 को और फर्स्ट ट्रेड लेंगे सपोर्ट बोल दिया मैंने, रेजिस्टेंस 17,075 आपका रेजिस्टेंस होगा। इसके प्राइस नीचे घूमेगी तो आप पहला ट्रेड लेंगे और वो टारगेट होगा 17,044।
उसके बाद का जो टारगेट होगा 17,019, तीसरा टारगेट 17,994। इन ऑल पॉसिबिलिटीज़ प्राइस यहाँ से रिवर्स जाएगी। अगर इससे भी नीचे जाता है तो 17,959, यहाँ पर अगर आपको प्राइस मिल जाए, भगवान का नाम लेके साइड में चले जाइएगा, पैसे लेके आराम से मार्केट देखिए पॉपकॉर्न और चाय के साथ। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में मैं आपसे वापस मुलाकात करूँगा। बोलने को काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बट येस, आज के लिए इतना बहुत काफ़ी है। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और ध्यान रखिए, रामनवमी का कल त्यौहार है, अच्छे काम करिए, डोनेशन करिए। डोनेशन करने से आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान कुछ नहीं होगा। चलिए जी, शुक्रिया, जय हिंद।